अभी मैं बताता हूँ कि 2.5 से 3 महीने को कैसे यूटिलाइज करना है। देखो पहली बात, हर एक स्टूडेंट का, अगर आप मैकेनिकल से हो, सिविल से, इलेक्ट्रिकल, किसी से भी हो, तो 2 तरह का आपका स्टूडेंट रहता है, मतलब कन्फ्यूजन रहता है। पहली बात, कुछ सब्जेक्ट ऐसे रहते हैं जो क्लियर रहता सभी का, मतलब उसका क्लियर कॉन्सेप्ट रहता है, ठीक है, क्लियर रहता है। लेकिन कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं, ठीक है, जो समझ नहीं आता, जिसमें बच्चों को डाउट रहता है। तो आपको क्या करना है, ये हमेशा क्या रहता है ना, ये 100 में से 50% ऐसे सब्जेक्ट रहता है जिसमें कन्फ्यूजन है, और 50% ये सभी बच्चा आप खुद ही समझो। आप अगर आप मैकेनिकल से, फिर इलेक्ट्रिकल, या फिर आपका सिविल से है, आप अगर पूछेंगे कि सर बताइए आपका कौन कौन सा फेवरेट आपका सब्जेक्ट है, मैं आप अगर पूछूं बताइए, आप बोलोगे सर ये कुछ सब्जेक्ट है जो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है, सब कुछ समझ में आता है, क्वेश्चन भी लग जाता है, थ्योरी भी समझ आता है, और याद भी है मुझे। कुछ सब्जेक्ट ऐसा सबको होता है जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रखता है, क्वेश्चन बनता नहीं है। तो पहले आप ये देखो, प्रीवियस ईयर का पैटर्न क्वेश्चन जब आप लगाओगे तो आपको पता चलेगा कि कौन कौन सा सब्जेक्ट से मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आपको नहीं होगा तो मुझे बताइएगा, मैं सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट बता दूंगा कि सबसे ज़्यादा वेटेज, जैसे मैकेनिकल में 12-13 सब्जेक्ट है, तो कुछ 4-5 ऐसे सब्जेक्ट हैं जहाँ से सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछा जाता है, और कुछ ऐसे सब्जेक्ट जहाँ से 1-2 नंबर क्वेश्चन पूछा जाता है, और कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जहाँ से 15 नंबर, 12 नंबर, 13 नंबर हर एक सब्जेक्ट। तो वैसे कुछ सब्जेक्ट को पहले सिलेक्ट करो। कुछ 4-5 ऐसे होंगे जहाँ से मैक्सिमम नंबर क्वेश्चन पूछा जाएगा। 4-5 सब्जेक्ट से ही आपको 60-70 नंबर क्वेश्चन पूछ लेगा, 4-5 से ही। तो आपको उन सब्जेक्ट को देखो कि क्या उस सब्जेक्ट आपका स्ट्रॉन्ग है या नहीं है। अगर नहीं है तो डियर उसमें आप मेहनत करो। कैसे मेहनत करो, आप डेली थ्योरी को, कॉन्सेप्ट को क्लियर करो, और क्लियर करने के साथ साथ उसका आप शॉर्ट रिवीजन करो। शॉर्ट रिवीजन के बाद आपका शॉर्ट नोट्स एक बनाओ, 3-4 पेज में पूरा का पूरा सब्जेक्ट का सारा फॉर्मूला, थ्योरी आ जाना चाहिए एक लाइन में, और उस शॉर्ट नोट्स को डेली आप रिवीजन करो अभी से। एंड उसके बाद आपको लगाना है एमसीक्यू प्रैक्टिस लगाना विथ प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन अलोंग। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लगाना है, डीडीए जेई का, एंड इसके साथ साथ एसएससी का, आरआरबी का प्रैक्टिस बुक ले लो। जैसे आपका मैकेनिकल का बात करेंगे, गुप्ता एंड गुप्ता है, आरएस खुरमी है, जेन है। अदर ब्रांच के लिए मैं बता रहा हूँ, यूथ पब्लिकेशन का आता है, जिसमें सारे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन दिया रहता है हर एक एग्जाम का, एसएससी का, एसएससी जेई का, आरआरबी का, इसरो का, डीआरडीओ का, स्टेट लेवल एजे का, पीएसयू का, मैकेनिकल रहे, सिविल का, इलेक्ट्रिक, सबका बुक आता है यूथ पब्लिकेशन का। उस बुक को आप ले लो, वहाँ से प्रैक्टिस करो, एंड प्रीवियस ईयर तो लगाना ही लगाना है। एंड पहले जो मैंने कहा, जो सब्जेक्ट वीक है उसको आप कॉन्सेप्ट पहले पढ़ो और देन शॉर्ट नोट्स बनाओ। एंड जिसका क्लियर है, जो आपका क्लियर है, उसका बस आपको रिवीजन करना है। क्या करना है, रिवीजन करना है। और जो आपको प्रैक्टिस लगाइएगा ना, जैसे डेली आप सुबह 100 क्वेश्चन लगा रहे हो, शाम को 100 क्वेश्चन लगा रहे हो, अलग अलग सब्जेक्ट का, अभी से मैं बात कर रहा हूँ। तो आपको सिर्फ 100 क्वेश्चन लगाना, फिर देखना कितना सही हुआ, कितना गलत हुआ, जो गलत हुआ क्यों हुआ, जहाँ गलत हुआ क्या हुआ, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो उस कॉन्सेप्ट को फिर से पढ़िए या नोट डाउन करिए कॉपी में कि हाँ ये कॉन्सेप्ट मेरा दिक्कत हो रहा है। सेकंड टाइम अगले दिन फिर से 100 क्वेश्चन लगाइएगा अलग सब्जेक्ट का, इस तरह चलते रहेगा। जब कोई भी प्रैक्टिस बुक मिलेगी ना, हर एक सब्जेक्ट का 400 से 500 क्वेश्चन रहता है। तो अगर डेली 100 लगाते हो तो 4-5 दिन के बाद एक सब्जेक्ट क्लियर हो जाता है। तो विद इन 20 डे के अंदर आपका पूरा पूरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग या सिविल या इलेक्ट्रिकल रिवीजन हो जाएगा प्रैक्टिस करके। तो 20 डे के बाद फिर से जो प्रैक्टिस करोगे ना, तो आप देखोगे कि इंप्रूवमेंट आपका हो रहा कि नहीं। पिछला बार जैसे 100 क्वेश्चन में 80 नंबर लाया था, इस बार देखो क्या उससे इंप्रूवमेंट हुआ है, 80 से 90 आया है, या फिर से मुझे क्वेश्चन फंस रहा है। फिर नोट्स को आप चेक करो। तो इस तरह का आपको अभी से फोकस करना है। मैंने क्या कहा, सिंपल स्टेज, जो अच्छी तरह से पता है आपको सब्जेक्ट जो आता है उसका रिवीजन करो, और रिवीजन के बाद एमसीक्यू प्रैक्टिस और रिवीजन, सॉरी एमसीक्यू प्रैक्टिस और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्यूशन। बात है कि 2 ही चीज, प्रैक्टिस करना है, रिवीजन करना है जो आपको आता है। जो नहीं आता उसको आप कॉन्सेप्ट पहले क्लियर करो, उसका शॉर्ट नोट बनाओ और प्रैक्टिस करो। ये चीज आपको फॉलो करना है। और डेली अभी से क्वेश्चन लगाना 100 सुबह 100 शाम, दोनों अलग अलग सब्जेक्ट का, एक सब्जेक्ट का सुबह एक सब्जेक्ट का शाम। और उसको आपको एवेल्यूट भी करना है कि 100 क्वेश्चन में कितना सही हुआ, गलत हुआ, क्यों हुआ, कॉन्सेप्ट कहाँ मिस हो रहा है, क्या मैं रट के मार रहा हूँ या फिर मुझे सच में कॉन्सेप्ट पता है। रट के बिल्कुल नहीं मारना, समझ समझ के मारना है। ठीक है, ये सभी चीज़ों का अगर आप करोगे तो सही यूटिलाइज करोगे टाइम का, और आपको रिजल्ट भी देखेगा काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। तो ये छोटा सा वीडियो था जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, अगर कोई डाउट रहे तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं इसको रिप्लाई करूंगा। अगर फर्स्ट टाइम विजिट किया हमारे चैनल में तो वीडियो अपडेट्स के लिए, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब अपडेट रहे या फिर आपका इसी तरह का कोई भी एग्जाम का गाइडेंस सीरीज रहे, हर वो टेक्निकल, चाहे मैकेनिकल रहे, सिविल रहे, इलेक्ट्रिकल रहे, सभी का मैं गाइडेंस सीरीज रहा हूँ, प्रॉपर गाइडेंस सीरीज, हर वो चीज़ मैं बता रहा हूँ, चाहे सिलेबस रहे, उसका नोटिफिकेशन रहे, एग्जाम का पैटर्न रहे, या फिर आपका सैलरी कितना मिलता है, प्रमोशन कैसे होता है, वर्क कल्चर
कल्चर कैसे होता है, कट ऑफ कितना जाता है, सब चीज़ मैं बताता हूँ कोई भी एग्जाम का। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि कोई भी अपडेट आपसे छूटे ना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।